हेलो बच्चों। आज मैं आपको जो सिलेंडर दिखाई दे रहा है इसका सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है वो कैसे बना है, ये आज मैं आपको इस क्लास के अंदर कराऊंगा। जैसे कि आपको पता है कि जो सिलेंडर होता है, सिलेंडर आपका इस तरीके का होता है। ये जो शेप है ये सिलेंडर की है। और सिलेंडर्स में आप देख रहे हो ये ऊपरला जो पार्ट है, ये ऊपरला ये क्या है, एक सर्कल है। और जैसे कि इसके टॉप में भी सर्कल है और इसके बॉटम में भी सर्कल है। अगर मैं इस सिलेंडर्स को बीच में से काट देता हूं तो ये जो पार्ट आएगा ये किसका पार्ट होगा, ये सर्कल का ही तो पार्ट होगा। जैसे कि ये है आपका सिलेंडर, इसको मैंने जब यहां से काटूंगा तो आपके पास इस तरीके से एक रेक्टेंगल बन जाएगा। अब आपको पता है ये जो है, जब इसको मैंने यहां से काट के सीधा किया है तो एक रेक्टेंगल बनेगा। ये जो है ये इस सिलेंडर की क्या है, ये आपकी हाइट है। और जो ये सर्कल है, सर्कल सर्कल का जो ऊपरला पार्ट होता है इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको इस फिगर के अंदर बना के दिखाया है कि ये सर्कल पार्ट होता है। और सर्कल में ये जो डिस्टेंस होती है ये सरकमफ्रेंस होती है। बट अब ये सरकमफ्रेंस है तो सरकमफ्रेंस जो डिस्टेंस निकाली जाती है यहाँ से यहाँ तक की, ये आपकी क्या होती है, 2πr होती है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसमें पूछ रहा है कि इसका सरफेस एरिया। अब सरफेस इसको जो ओपन किया है तो ये एक आपका 2D डायमेंशन हो जाता है, एक सरफेस बन जाता है। और इसका अगर एरिया निकालते हैं तो एक रेक्टेंगल है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या होता है, 2πr मल्टीप्लाई h। तो इस तरीके से इस सिलेंडर्स का जो सरफेस एरिया है वो क्या हो जाता है, 2πrh हो जाता है। इस तरीके से इस सिलेंडर से सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाता है। वो रेडियस आपकी कितनी, 7 हो सकती है, हाइट आपकी 14 हो सकती है। एरिया निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले में लगाना है 2π22/7, रेडियस आपका 7 और हाइट 14। 7 से 7 कट गया, इससे इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई कीजिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।